बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेहरी के धरती पर आगमन हुआ। यहां के लोग इस आस में थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो यहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ न कुछ घोषणा जरूर करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले आगमन पर बंद पड़े रोहतास उद्योग को खोलने की बातें कही गई थी। उसका क्या हुआ या फिर क्या हो रहा है, इस पर भी कोई भी दो शब्द तक नहीं बोला गया, जो डेहरी की जनता को पूरी तरह से निराश किए। प्रधानमंत्री के मुख से डेहरी तक का नाम नहीं लिया गया, जिससे उनको सुनने पहुंची मतदाता बिल्कुल ही निराश हो गई। ये बातें महागठबंधन के राजद प्रत्याशी फतेह बहादुर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कही। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार के साथ रविंदर कुमार की रिपोर्ट। अब डेहरी को आईटी हब बने, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रहेगा। लेकिन आज हमारे पार्टी का एजेंडा में जब शामिल हुआ कि हम बिहार को आईटी सेल का हब बनाएंगे, तो आज एनडीए के नेताओं द्वारा उस मुद्दे को दोहराया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को एक मौका दें और हम बिहार को आईटी हब बनाएंगे। और 10 लाख नौकरी पर जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का जब घोषणा किया था, तो सत्ताधारी दलों के द्वारा मजाक उड़ाने का काम किया गया कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। तेजस्वी यादव जी ने आंकड़ा के साथ रखा 4.5 लाख जो पद खाली है वो देंगे और 5.5 लाख नए लोगों का जरूरत है बिहार में। तो आज जो है नीतीश कुमार जी 19 लाख नौकरी देने का बात करते हैं। वो 19 लाख कहाँ से वो नौकरी देंगे। इसके अलावा जितने भी वैकेंसी बिहार से निकला है 6 सालों के अंदर, उसका परीक्षा लिया गया, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसको टालने का जो काम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। हमारे बिहार में जो है बेरोजगारी का जो दर है बहुत काफ़ी बढ़ गया है। हमारे बिहार के युवा छात्र जो बेरोजगार हैं पूरी तरह परेशान है। हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी को लेकर, भूखमरी है। स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है पूरी तरह चरमराया हुआ है। शिक्षा का भी वही स्थिति है। तो मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आपका तो मुद्दा था बिहार का विकास और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। केंद्र में जब कांग्रेस का सरकार था तो आपका बिहार में एनडीए का सरकार था। उस समय यह मुद्दा आपका जोरों पर था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार का विकास हो। इसके बाद केंद्र में एनडीए का सरकार आया और नीतीश कुमार जी यूपीए के बीच सत्ता में आए। तो उस टाइम भी इनका मुद्दा यही था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। डीएनए तक का सवाल उठा। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार वासियों का नाखून और बाल कटवा कर भेजने का काम किया कि नरेंद्र मोदी जी आप हमारा डीएनए मतलब। फिर उनको 1.5 सालों के बाद ही कौन सा ऐसा मतलब कि नीतीश कुमार जी को हो गया कि उनको महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी बुरे लगने लगे और नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगने लगे। चलिए, अच्छे लगने लगे, अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो
शुरू से जो मुद्दा रहा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, अब तो केंद्र में भी नीतीश कुमार जी ही रहे, अब तो 17 से 20 तक, और राज्य में भी वही रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो विशेष राज्य का दर्जा था, क्या आपने एनडीए में दोबारा शामिल होने के बाद एक बार भी केंद्र से मांगने का काम आपने किया? अगर आपने मांगा तो केंद्र सरकार दिया या नहीं दिया, इस विषय पर आपने क्या बिहार के जनता में इसका संदेश देने का आपने काम किया? नहीं किया तो मतलब क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार जी, अगर तेजस्वी यादव जी को आपने झूठा केस करवा करके कि ये भ्रष्टाचारी हैं, उनको आपने सत्ता से बाहर कर करके गठबंधन तोड़ दिया, अगर तेजस्वी यादव जी भ्रष्टाचारी हैं, घोटाला किए हैं, तो आज तक आपने उन पर चार्जशीट क्यों नहीं करवाया? चार्जशीट नहीं करवाया, इसका मतलब कि आप गलत हैं और तेजस्वी यादव जी बिल्कुल ही स्वच्छ हैं। ये बिहार की जनता समझ चुकी है। एक सवाल और है, सवाल ये है कि पीएम की चुनावी सभा थी, मंत्री जी को कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो कह भी देते कि मैं रेल कारखाना को चालू मैं कर दूंगा, तो भी बिहार की जनता विश्वास करने, तभी बिहार की जनता उन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उन्होंने 2014 में जब चुनावी सभा कर रहे थे, हर सभा में बोल रहे थे कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम करूंगा। 2 करोड़ यानी 5 सालों में 10 करोड़ नौजवान। लेकिन क्या उन्होंने दिया? हर सभा में बोलते थे कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा, ब्लैक मनी जो विदेश में जमा है वो मैं लाऊंगा, अगर मैं पैसा ला दिया एक एक गरीब के हिस्से 15 लाख रुपया आएगा। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जी, लाना तो दूर, क्या विदेश से काला धन लाने के लिए कोई प्रयास किया? मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल प्रयास नहीं। और प्रयास नहीं किए तो क्यों नहीं किए? इसका जवाब उनको देश के जनता को देना चाहिए। लगातार जंगल राज मतलब कि आदिवासियों का राज, गरीबों का राज, किसानों का राज, जो गरीब गुरबों का जो राज था, उस राज को इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया।